आंगन उदास है। जो माता पिता अपने हाथों से कन्यादान नहीं किया उस माता पिता को अशुभ माना जाता है। भाभी श्री आप सोच में क्यों हो? बेटी हुआ मुझे तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। बेटी तो लक्ष्मी होती है। देवर जी भाभी अगर बेटा होता तो सारे संपत्ति में लुटा देती, और बेटी भी होती तो खुशी भी होती। हुआ क्या? माँ सुनाओ। आगिया लगलिए नुनु है ये आप आगिया लगलिए देवर जी भावेश्वरी हे ईश्वर काया सुगाये माँ देवर जी ऐसी अशुभ वाणी बोलते हो, आखिर क्यों? क्या कष्ट हुआ जो ईश्वर के घर में आपने आग को लगा दिए? नो क्या कमी हुआ आपको? आज देखिए मेरी बात को आप विश्वास करेंगे कि नहीं? हम तो शब्द विश्वास कर रहे हैं। क्या कष्ट हुआ माँ? बोलो अपनी कष्ट को सुनाओ अपनी अनुज रुदल से। बता रही हूँ, सभी इंसान को कोख में बेटा और बेटी पैदा होता है, और सती फूला को गर्भ से ईंट और पत्थर पैदा लिया है। तो इसीलिए ईश्वर के घर में आग लगा दिए। आपको तो मां नहीं हुआ, ये फूला को हुआ है, कष्ट उसको हुआ है। और आज तक मैंने नहीं सुना हो कि मानव के गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म होता है। दिल में अभिलाषा था, कुछ भी होगा तो मैं खुशी मनाऊंगी, खिलाऊंगी। आज अचानक कुछ भी नहीं होता, या लड़का होता या लड़की, कुछ भी तो हुआ है जो कह रही हो। ईंट और पत्थर पैदा लिया है। हाँ तो कुछ भी तो हो गया। मन में अभिलाषा था कि लड़का होगा या लड़की, तो आधा संपत्ति इस राज मोहब्बा के में लुटा दूंगी। यही अभिलाषा तो तुम्हारे मन में, कुछ भी मत कहो माँ। हाँ देवर जी। और आज तुम मुझसे मजाक करती हो? क्या? आज तक मुझसे मजाक नहीं किया माताश्री, लेकिन आज रुदल से मजाक करती हो कि मोरंगर वाली के गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म हुआ। हाँ ना बात मैं सही कह रही हूँ, आपसे मैं मजाक नहीं करती हूँ। क्या ये बात सत्य है माँ? सभी इंसान को कोख में ईंट बेटा बेटी पैदा होता है, रानी फूला के गर्भ से ईंट और पत्थर पैदा लिया है। नुनु भावेश्वरी, हाँ नुनु माँ तू मेरी माँ हो, और मैंने पहले भी कह चुका हूं कि माँ का अधिकार इस शरीर पे पूरा लागत है, कर्जा है माँ का। माँ देवता है। इतना दिन तो मैंने सुन रहा था कि मोरंगर वाली कह रही थी कि भाभी दीदी मुझे बाजिन कहती है। आज तुम रुदल के सामने में वो बात को व्यक्त कर दी, इतनी बड़ी सभा में, कि मोरंगर वाली के गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म हुआ। हाँ देवर जी, अगर ये बात को आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जाइए मोरंगर वाली साहब। आज तक मैं भैया और भाभी के बातों को विश्वास किया हो माताश्री, लेकिन इतनी बड़ी सभा में मेरा बेइज्जती मत कीजिए माँ। मैं तुम्हारे सामने में हाथ जोड़ता हूँ। क्या? किया उल्हान
पुत के उल्हान किया मैया जी किया। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे माँ? बेड़ा बेड़ा बेटा करे छी मैया जी है जाएंगे लगा है। अगर मेरी बातों का विश्वास न कर रहे हैं, आप तो गए थे मलंगार, साड़ी पहने थे, चूड़ी पहने थे, मोछ कटा लिए थे, साला से महीना दिन तक युद्ध किए थे। उसके बाद रानी फूला का अपना घर लाए हैं। चाहिए समझ लीजिए, हाय फूला 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 हाय फूला। ये बात सत्य है। और उस लक्ष्मी को पाने के लिए ये रुदल, उस पत्नी को पाने के लिए रुदल क्या नहीं किया, ये वास्तविक है, सत्य है कि मैंने मोछ कटाकर साड़ी पहनकर मैंने 1 महीना तक युद्ध किया और उस धर्मपत्नी को राजमोरन से मैंने राज लाया। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जाइए माँ एक बार मोड़ंगर वाली को मेरे पास भेज दीजिए। आज तक मेरी अर्धांगिनी सती फूला विश्वास नहीं हो रहा, झूठ नहीं बोलती है माँ। जाइए शौक भवन में, विश्वास मत कीजिए, जय समझिए अपना। मैं चल रही हूं। भेजिए माता श्री। बार बार इस रुदल को ये उल्लंघन सुनना पड़ता है। शायद किसी जन्म का ये चूक है इस बादशाह को। मानव जीवन पाकर कष्टमय जिंदगी जी रहा ये बादशाह एक ताना मार रही है मेरी भाभी घर में कि जिस पत्नी को लाया उसके गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म हुआ। फूला सोलम है काहो मेरी अर्धांगिनी, आप है लक्ष्मी आमा। आज मुझे उलझन दे रही है माँ। अगर फूला मेरी आंसू को देख लेगी बर्दाश्त नहीं हो सकती है उन्हें। अगर आवाज लगाएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा। जागे रुदा अलके आ रही है मेरी लक्ष्मी।
आहा आओ सुनिए आवाज के मैया सा क्या सोनिया बजे इगने कोयल सना आवाज आओ सोना छैया आ जल्दी आओ मेरी फूला फूला है क्या आंख में आंसू चेहरे पर रुलकता नहीं नैना से मेरा यौ गिरै छै हमरो मोर वाली